नगरी अयोध्या संस्कृत और पर्यटन नगरी ही नहीं बल्कि जल्द ही औद्योगिक नगरी के रूप में जानी और पहचानी जाएगी। अयोध्या को औद्योगिक नगरी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए अयोध्या में एमएसएमई को 1600 करोड़ और औद्योगिक विकास विभाग को 11,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। अगर इस प्रोजेक्ट में सफलता मिली तो रामनगरी के कायाकल्प के साथ बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए उद्यमियों से वार्ता करने के साथ साथ वो उद्यमी जो देश के बाहर अन्य हिस्सों में रह रहे हैं, उद्योग धंधा कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से किया तो पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर है। पूरे विश्व से, देश भर से लोग अयोध्या में आ रहे हैं। कोई होटल बनाना चाहता है, कोई धर्मशाला बनाना चाहता है, कुछ न कुछ करने की इच्छा सबके अंदर अयोध्या में है। बस्ती जिले के सरैया तिवारी गांव की महिला प्रधान ने अपने पति पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक के सरैया तिवारी गांव की प्रधान अर्चना ने अपने पति महेश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि जनता ने उन्हें प्रधान चुना है, लेकिन उसका पति उसे रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आरोप है कि उसके पति ने ग्राम पंचायतों से संबंधित सभी कागज, चेकबुक, विड्रॉल को अपने पास रख फर्जी सिग्नेचर करता है और करप्शन कर रहा है। महिला का आरोप ये भी है कि एफआईआर के बाद पति लगातार धमकी दे रहा है, जिसके कारण वो बच्चों के साथ कहीं छिप गई है। थाना हरैया की रहने वाली प्रधान ने ये आरोप अपने पति के ऊपर लगाया है कि वो प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और उसको प्रधान के रूप में कार्य करने नहीं दे रहे हैं। तो उसकी जो प्रधान के संबंध में जो मोहर और लेटर पैड है वो उन्होंने अपने पास रख लिया है। इस आधार पर थाना हरैया पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी जांच SHO। मेरठ जिला जेल में आईपीएल की तरह जेपीएल का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ जिला कारागार आजकल खेल का मैदान बन गया है। दरअसल आईपीएल की तर्ज पर ही मेरठ जिला कारागार में जेपीएल यानी कि जेल प्रीमियर लीग खेला जा रहा है। आज से लीग के मैच की शुरुआत हो गई है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में आयोजित हो रहे जेल प्रीमियर लीग में कुल 7 टीमें भाग ले रही हैं। हर टीम में 15-15 खिलाड़ी हैं। कुल 47 मैच खेले जाएंगे। जो जेल प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है, ये 2017 से स्टार्ट हुआ था। ये 5वां जेल प्रीमियर लीग है और इसमें 7 टीमें भाग ले रही हैं और टोटल मैच फाइनल तक की 47 होंगे। ये जो भी जेल प्रीमियर लीग हो रहे हैं, ये बंदियों के मनोरंजन के लिए हैं और इसमें जितनी भी टीमें हैं, 7 टीमें जो भी हैं, इसमें सभी बंदी भाई ही हैं। कोई जेल का स्टाफ या और कोई बाहर की टीम नहीं है। चित्रकूट में हर घर नल परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे प्रमुख सचिव ने कार्य प्रगति धीमे होने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। चित्रकूट में दिसंबर के अंत तक इस परियोजना को लागू करने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए रायपुरा के गूता बांध पहुंचे, जहां परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था, प्रशासनिक अधिकारी और इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई। बुंदेलखंड विंध्य में माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में ये सभी गाँवों को पेयजल से संतृप्त करने की योजनाएं चल रही हैं। उसके निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में आए हैं और उसका निरीक्षण किया गया है। तो कितना काम सब पूरा है? काम चल रहा है। हर चीज़ में किसी क्षेत्र में आगे हैं, किसी में पीछे हैं। उसके लिए हम समुचित निर्देश जारी किए गए। कासगंज में गैंगस्टर अहमद नफीस कालिया की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। कासगंज में गैंग लीडर अहमद नफीस उर्फ कालिया की 1 अरब 28 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी पर अलग अलग थानों में 13 केस दर्ज है। अहमद नफीस पर अपराध से धन अर्जित करने का आरोप है। पटियाले के भरगैन कस्बे में नफीस और उसके परिजनों की नाम संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई की गई है। अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण और उनके ऊपर अंकुश लगाने हेतु शासन के द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसके फलस्वरूप वाद संख्या 704/22 माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उपरांत जनपद कासगंज में पटियाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बरगेन में आज लगातार इस वाद में कुर्की किया जा रहा है। गोंडा में गन पॉइंट पर एक युवक के साथ पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी उस युवक के साथ अमानवीय कृत्य भी कर रहा है।
2 छात्र गुटों में सरेआम मारपीट, उसके बाद गन पॉइंट पर एक युवक की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पहले पूरा विवाद टॉमसन इंटर कॉलेज के बाहर हुआ, उसके बाद कॉलेज के अंदर जमकर मारपीट हुई। एक युवक को गन पॉइंट पर पहले मारा पीटा गया और उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। पूरी घटना किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जब सोशल मीडिया पर कच्छ के लोग हैं, उसमें कप्तान सिंह, अंशुमान सिंह, अंकित, शिवम लाला, अंकित तिवारी, इस तरह करके 8 नामजद लोग हैं और कुछ अज्ञात लोगों के अभियोग पंजीकृत कराया गया। कानपुर में सिंचाई विभाग के सीचपाल के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस के मुताबिक सीचपाल ने ही अपने अपहरण की साजिश रची। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे अपहरण का खुलासा किया है जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सिंचाई विभाग में सीचपाल के पद पर कार्यरत सोमनाथ ने खुद के अपहरण की कहानी रची। जांच के दौरान पता चला कि सोमनाथ तिवारी ने खुद ही अपहरण का नाटक कर फिरौती की रकम मांगी। खुद घंटाघर स्थित होटल तेजस में इन दिनों आराम कर रहा था। इतना ही नहीं, कैमरे में टाइमर लगाकर खुद के बंधक बनाए हुए फोटो भी परिवार वालों को भेजा था। जो इसने मैसेज में लिखा था वो 300 टुकड़े लिखे थे, बट फिर भी चूंकि इसने 1-2 गलतियां ऐसी करी जिससे पकड़ा गया है और इसके द्वारा ये पूरी चीज़ को जो घटनाक्रम है उसको कारित किया गया था और जो मुकदमा लिखा गया है उसी को हम ऑल्टर करते हुए इनको है अब जेल भेज रहे हैं। जालौन में एक महिला अपने डॉक्टर पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए दर दर भटक रही है। महिला का आरोप है कि उसने 4 शादियां कर रखी हैं। पूरा मामला जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश की रहने वाली युवती का आरोप है कि 5 फरवरी 2022 को जालौन के रहने वाले डॉक्टर राजवीर से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद से उसने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। 8 महीने बीतने के बाद जब महिला के सब्र का बांध टूटा तो उसने थाने में तहरीर देते हुए अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला की माने तो आरोपी ने 4 शादियां कर रखी हैं, जिसमें से एक को मार डाला है और कई लड़कियों को जाल में फंसा चुका है। फिलहाल डॉक्टर की तैनाती कानपुर देहात के पुखराया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। मेरी इधर जालौन में डॉक्टर के साथ शादी हुई थी। वो डॉक्टर क्या है, फ्रॉड है। उसने पहले से 4 शादी कर रखी हैं और उसके ऊपर काफ़ी केस चल रहे हैं। अभी एक 76 का भी केस है। ये सब मुझे उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था तो उसने अपने मुंह से सारी बातें मुझे बताई थी और उसके बाद वो मेरी मारपीट की थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी, जिसमें मेरा हाथ भी टूट गया था और उसने चाकू भी लगा दिया था। सीतापुर में गालीबाज एसएचओ पर एक्शन हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सीतापुर में कोतवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोतवाल महिला फरियादी को गाली देता दिखाई दे रहा है। कोतवाल अवधराज सिंगर पर पहले भी पीड़ित से गाली गलौज करने के आरोप लग चुके हैं। अवधराज सिंगर मिस्टर कोतवाल का प्रभारी इंस्पेक्टर है। गालीबाज कोतवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। साथ ही न्यूज 18 पर बदसलूकी की खबर चलने के बाद से इस अधिकारी पर एक्शन भी हुआ है। दरोगा को लाइन हाजिर किया जा चुका है और मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। मेरठ में निर्माणाधीन टावर गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मेरठ में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक हाई टेंशन लाइन के टावर का निर्माण हो रहा था। इस दौरान ये टावर ढह गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायल मजदूरों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने आनंद फानन में रेस्क्यू अभियान चलाया और काम कर रहे मजदूरों को सुरक्षित निकाला। पूरा मामला मेरठ के थाना मुंडाली के अजराड़ा गाँव का बताया जा रहा है। दोनों मरे बाहर के होंगे बेचारे। ये बंगाल के हैं बेचारे। गोरखपुर जंक्शन को अब एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इस स्टेशन का कायाकल्प होगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का नया मॉडल तैयार करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने कंसल्टेंसी एजेंसी नामित कर दी है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन का क्षेत्रफल, रेल लाइन, भवन और खाली भूमि का पूरा ब्यौरा रेलवे बोर्ड को उपलब्ध करा दिया गया है। स्टेशन को सिटी सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा। गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास में शहर के दोनों हिस्सों को रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। स्टेशन भवन में प्लाजा और कैफेटेरिया होगा। इसके साथ ही फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह होगी। स्थानीय उत्पाद और ओडीओपी के लिए भी जगह रिजर्व होगी। स्टेशन परिसर में ही मेट्रो, बस, टैक्सी के लिए भी जगह होगी। एक डिजाइन तैयार होगा कि किस तरीके से फ्यूचर में दिखेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन।
पर्पज इसका ये है कि जो स्टेशन है उसको सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी स्टेशन के दोनों तरफ पॉपुलेशन रहती है। गोरखपुर के साथ भी वही है कि आधी पॉपुलेशन स्टेशन के नॉर्थ साइड में रहती है, आधी साउथ साइड में। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी पवेलियन का निरीक्षण भी किया। यूपी पवेलियन का थीम इस बार लोकल टू ग्लोबल रखा गया है। इसमें यूपी के तमाम ओडीओपी से बने उत्पादों को रखा गया है। साथ ही अयोध्या राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ सीएम योगी ने देश विदेश से ट्रेंड करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की। G20 समिट में दुनिया के जिन 20 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उन्हें भी वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही उत्पाद गिफ्ट स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही है हमारे प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होना। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में उत्तराखंड और यूपी के जो पवेलियन है वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्तराखंड पवेलियन काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार उत्तराखंड के रिंगाल और मुंज घास के हैंडीक्राफ्ट चर्चा का विषय बने हुए हैं। पारंपरिक कला को एक आधुनिक रूप देते हुए इन हैंडीक्राफ्ट्स को बनाया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी डिमांड रहती है। को ठीक पीछे दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं मूंज घास से कितनी प्यारी जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं डेकोरेशन के लिए। ये देखिए इस पर पेंट भी हुआ है। ये उत्तराखंड में एक घास जिसको बोलते हैं मूंज घास, ये उससे जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में उभरते भारत की आधुनिक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस बार भारतीय रेलवे का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में रेलवे मंत्रालय के पवेलियन की थीम अयोध्या स्टेशन है। इस वक्त मैं इंडियन रेलवेज के पवेलियन पर मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस बार जो है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहने वाला है वो ये पवेलियन रहने वाला है। वाराणसी का रेल इंजन कारखाना अब आत्मनिर्भर हो रहा है। यह कारखाना अब 98% उपकरणों का उत्पादन खुद कर रहा है। वाराणसी का रेल इंजन कारखाना आत्मनिर्भर हो रहा है। ये कारखाना अब 98% उपकरणों का उत्पादन खुद कर रहा है। 1961 में इस रेल इंजन कारखाने की स्थापना हुई थी। पहले यहाँ अमेरिकी तकनीक के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से उपकरण के सहारे यहाँ ट्रेन इंजन बनाए जाते थे। लेकिन 2014 के बाद मेक इन इंडिया के तहत ज्यादातर उपकरण यहीं से तैयार हो रहे हैं। पहले एक मालवाहक गाड़ी को तैयार करने में लगभग 12 करोड़ रुपए और पैसेंजर गाड़ी को तैयार करने में लगभग 14 करोड़ की लागत आती थी, लेकिन अब ये लागत भी कम हो गई है। उस समय बहुत सारे ऐसे रेल उपकरण जो थे जिसपे हमें आत्मनिर्भरता, हमें दूसरे देशों पे, विदेशों पे ज़्यादा निर्भर होना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में 2014 के बाद जो बदलाव आए हैं उसमें आज ये मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने लगभग 98% से अधिक रेल इंजनों का उत्पादन हम भारत में ही कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सहारनपुर में बजाज शुगर मिल के स्टॉक को कब्जे में लेकर प्रशासन ने सील कर दिया है। देवबंद के नागल इलाके के गांगोनली गांव में स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के स्टॉक को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर वहां ताला लगा दिया है। इसके अलावा वहां अपने कर्मचारियों को पहरे के लिए भी बैठा दिया है। दरअसल बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल ने किसानों के गन्ना भुगतान को अभी तक नहीं किया है और करीब 196 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। इसमें जैसा आप जानते हैं वर्तमान पैराशर 2022-23 चल रही हैं और इसमें 2 तरह की चीनी मिलें हैं, जिनमें कुछ चीनी मिलें हैं जिनके पास CCL है और कुछ चीनी मिलें हैं जिनके पास CCL नहीं है। जहां CCL नहीं है उन चीनी मिलों में चीनी, सीरा, बगास, जो औसेस बगास है, मोलासेस, चाहे B हैवी हो या C हैवी हो, उसके हिसाब से शासन से नियत आगरण दर के अनुसार
धनराशि लेकर के गन्ना मूल्य भुगतान उससे सुनिश्चित होता है। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को काशी दौरे पर रहेंगे। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एसपीजी वाराणसी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने जा रहे हैं। 19 नवंबर को पीएम मोदी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होने वाले प्रोग्राम तमिल संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा लगभग 3 घंटे का होगा। इस कार्यक्रम में 2.5 घंटे से अधिक तमिल भाषी बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्राउंड में किया जा रहा है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण करने के लिए एसपीजी की टीम भी पहुंच गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर एसपीजी की टीम आई हुई थी। उनका ये रेगुलर एक रूटीन ब्रीफिंग होती है, जिसमें वो जिला प्रशासन से जो अपेक्षाएं हैं वो बताते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कितने देर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या क्या कार्यक्रम होगा? अभी फाइन जो डिटेल्स तो आगे बताया जाएगा, बट लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा।